सदियों पहले के एक जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक गांव था जिसके लोग एक अनोखे दस्तूर पर अमल करते थे। वहां बादशाही किसी खानदान में नस्ल दर नस्ल नहीं चलती थी, बल्कि हर साल एक नया अजनबी आता और उसे बादशाह बना दिया जाता। ये बादशाही सिर्फ एक साल के लिए होती थी। उस एक साल में आने वाले अजनबी को इज्जत, दौलत और वो तमाम सहूलतें दी जाती जो शायद उसने जिंदगी में कभी ना देखी हों। लोग उसे अपने असल बादशाह की तरह सलाम करते, उसके सामने झुकते और हर ख्वाहिश पूरी करने में देर ना करते। एक रोज एक नौजवान काफले से जुदा होकर उस गांव के करीब पहुंचा। उसका नाम रेहान था। सफर की गर्द और थकन ने उसकी हालत बिगाड़ रखी थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। जैसे ही उसने गांव की हद पार की, ढोल बजने लगे। लोग खुशी से झूम उठे और नारे लगाने लगे, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। रेहान हैरत ज़दा रह गया। उसे कुछ समझ ना आया कि ये सब क्यों हो रहा है। देखते ही देखते लोग उसे एक वसी और शानदार हॉल में ले गए, जहां सोने और चांदी से सजा हुआ तख्त उसका मुंतजिर था। उसे जबरदस्ती तख्त पर बिठाया गया और यूं वो एक दिन में फकीर से बादशाह बन गया। कुछ देर बाद जब रेहान को होश आया और वो जरा मुतमईन हुआ, तो उसने पूछा, तुम्हारे पिछले बादशाह कहाँ गए? क्या वो अब भी जिंदा हैं? ये सवाल सुनते ही वहां एक सन्नाटा छा गया। हाजरीन की नजरें झुक गईं। फिर एक सफेद रेश बुजुर्ग, जिसे सब एहतराम से बाबा जाहिद कहते थे, आगे बढ़े और नर्म आवाज में बोले, बेटा, ये हमारे गांव का कानून है। हर अजनबी को हम एक साल के लिए बादशाह बनाते हैं, लेकिन जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है तो हम उसे जंगल के उस हिस्से में छोड़ आते हैं जहां अंधेरा और वहशत के सिवा कुछ नहीं। वहां ना कोई खाना है, ना पनाह। जंगली दरिंदे और जहरीले जानवर चंद ही दिनों में उसकी जान ले लेते हैं। यही अंजाम हर पिछले बादशाह का हुआ है। ये सुनकर रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर अंदर खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालते हुए कहा, बाबा जाहिद, मुझे वो जंगल दिखाओ जहां तुम सब अपने बादशाहों को छोड़ आते हो। लोग उसे उस हौलनाक जंगल में ले गए। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां, ऊंचे सया दरख्त और दूर से दरिंदों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। रेहान ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में नमी तैर गई, मगर उसी लम्हे उसके दिल में एक अज़्म जागा। उसने खुद से कहा, मेरी कहानी उन सब बादशाहों जैसी नहीं होगी। मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। रेहान, जिसे गांव वालों ने एक साल के लिए बादशाह बनाया था, अपनी मुख्तसर हुक्मरानी में दूसरों की फलाह के लिए मुसलसल कोशा रहा। उसने लोगों के दुख दर्द को अपना दुख समझा, बीमारों के इलाज के लिए शफा खाने कायम किए, बच्चों की तालीम के लिए मदरसे बनवाए और गुर्बत मिटाने के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए जिनसे हर घर में खुशी और सुकून उतर आया। लोग उसकी इंसाफ पसंदी और नर्म दिली के कायल हो गए। वो बादशाह की बजाय एक हमदर्द रहनुमा लगता था, लेकिन उसके सब कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा वो था जो उसने उस खौफनाक जंगल के लिए किया, जिसका अंजाम हर बादशाह के लिए मौत साबित होता था। रेहान ने अपनी बादशाहत के इब्तदाई दिनों ही में फैसला कर लिया था कि वो इस जंगल को अंधेरों से रोशनी में बदल देगा। उसने गांव से जंगल तक एक वसी और पुख्ता सड़क बनवाई। रास्ते के दोनों जानिब सराय और बाजार कायम किए ताकि मुसाफिर कभी भूखे प्यासे न रहें। उसने कारीगर, ताजिर और किसानों को दूर दराज बस्तियों से लाकर जंगल के अंदर बसा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वही जंगल जो पहले मौत और दहशत की अलामत था, एक नए शहर की सूरत अख्तियार करने लगा। हर तरफ रोशनी थी, गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती, खेत लहलहाने लगे और बाजार जिंदगी से भर गए। जहां कल तक खौफ का बसेरा था, आज खुशियों का घर बस गया था। जब रेहान की बादशाहत का एक साल मुकम्मल हुआ, तो गांव के लोग रिवायत के मुताबिक उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस दिन रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, मुझे भी वहीं ले चलो जहां तुम बाकी बादशाहों को छोड़ते थे। ये अल्फाज सुनकर सब हैरतज़दा रह गए। किसी भी बादशाह ने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं की थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर बाबा जाहिद आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहा, ए हमारे दोरंदेश बादशाह, हम वहां उन हुक्मरानों को छोड़ आते थे
جنہوں نے اپنی 1 سالہ حکمرانی میں عیش تو کیا لیکن اس کے بعد آنے والے انجام کو بھلا دیا۔ وہ سب اپنی منزل کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے جنگل ان کے لیے قبر ثابت ہوا۔ لیکن آپ نے 1 سال کے اندر ہی اس انجام کو جنت میں بدل دیا۔ آپ نے موت کے گھر کو زندگی کے مسکن میں تبدیل کر دیا۔ اب ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج سے آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ یہ سن کر ریحان کے دل میں سکون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر اطمینان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ کہانی کا سبق۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک عارضی سفر ہے۔ اصل کامیابی اس وقت ہے جب ہم اپنی موجودہ زندگی کو مستقبل کی تیاری کے طور پر استعمال کریں۔ جیسے ریحان نے اپنی مختصر بادشاہت کو مستقل خوشحالی میں بدل دیا، ویسے ہی ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو ایسے اعمال سے بھر دینا چاہیے جو ہماری آخرت کے سفر کو آسان بنا سکیں۔ یاد رکھیں، نیک نیتی، خدمت خلق اور دور اندیشی ہی وہ راستہ ہیں جو انسان کو حقیقی کامیابی اور دائمی سکون عطا کرتے ہیں۔